Hello students, good morning. How are you everyone? I hope that you will be safe and happy. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास 6 आज मैं इस सत्र का प्रथम जो है लेसन का पोएम जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन है क्लास 6 में उसका जो पोएम है उसका नाम है ए हाउस ए होम। मेनली जो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो इसका जो पोइट हैं इनकी लॉरेन एम हाली, तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कि मकान और घर में क्या अंतर है। मेनली जो उनका जो विज़न है इस पोएम को के माध्यम से जो है समझाने का, तो समरी इन इंग्लिश में अगर अपन इसको बात करते हैं तो द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। इसकी जो मेन चीज़ है वो क्या है, कवि ने मकान और घर का अंतर बताया है इस पोएम के अंदर, और वह विशेष रूप से घर और मकान के अंतर का चित्रण करता है। तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह अपन समझने के लिए इसके जो वर्ड्स मीनिंग है जो कि मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेजूँगा आपको, सबसे पहले उन वर्ड्स मीनिंग को थोड़ा लर्न कर लेना। उनको लर्न करने से क्या होगा, जो आप पोएम जो पढ़ोगे उस पोएम को पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी और उसको अच्छी तरह से समझ सकोगे, और उसके बाद में फिर उस जो है उसका जो भावार्थ है ना, मीन्स मतलब क्या है उसका, वो भी समझ सकोगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पोएम का जो फर्स्ट जो स्टेंजा है, व्हाट इज ए हाउस क्वेश्चन मार्क, इट इज़ ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडोज ग्लास and perhaps a yard, it's a eaves and chimneys and tile floors and statue and roof and lots of doors। तो ये फर्स्ट स्टेंजा को अपन ने जो है इसको रीड किया। रीड करने के बाद में अब अपन को ये समझना है कि इस जो स्टेंजा जो दिया हुआ है फर्स्ट, उसके अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं और उनको जो है अपन को लर्न करना है। तो इसका जो सीधा सीधा भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। कभी एक प्रश्न पूछता है कि घर क्या है। जो फर्स्ट जो लाइन है उसमें कहते हैं व्हाट इज ए हाउस, एक क्वेश्चन करता है ना, हाउस माने घर। वह पूछता है कि क्या वह भवन घर है जो ईंट और पत्थर से निर्मित है। इट्स ब्रिक, ब्रिक माने होता है ईंटें, है ना, एंड स्टोन माने पत्थर, एंड वुड दैट्स हार्ड। तो कभी ये पूछता है कि क्या वह भवन घर है जो ईंट और पत्थर और लकड़ी से निर्मित है। एंड अदर लाइन, वह पूछता है कि क्या वह घर है जिसमें शीशे वाली खिड़कियां हैं, सम विंडो ग्लास, यानी कि जिसमें खिड़कियां हैं ग्लास की, यानी कि ग्लास माने शीशा है ना, कांच जिसको बोलते हैं, जिसमें एक प्रांगण है और एक चिमनियाँ हैं। एंड परहैप्स से यार्ड, यार्ड माने होता है बरामदा जो होता है ना, इसको यार्ड बोलते हैं ना, क्या वो घर है। इट्स ए ईवेज एंड चिमनीज, और जिसके अंदर छत में जो है वो चिमनियाँ लगी हुई हैं, है ना। ईवेज माने चिमनियाँ, ईवेज माने वो रूफ जो होती है, रूफ का जो आगे का जो लटकन जिसको बोलते हैं अपन, है ना, आगे का जो हिस्सा होता है वो है। एंड स्टैच्यू एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और क्या वह प्रश्न पूछता है कि क्या अच्छे प्लास्टर वाला मकान घर कहलाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कवि के अनुसार मकान निर्जीव वस्तुओं जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी और शीशों का बना हुआ होता है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो मकान है वो इन निर्जीव चीज़ों से बना हुआ होता है। इसमें ना तो भावनाएं होती हैं और ना ही कोई एहसास होता है और ना ही कोई आपसी समझ होती है।
तो कभी का ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जो जिनसे मकान बनता है वो सब चीज़ें क्या है, मकान में जो है लगती हैं, तो उनसे जो है जो बनने वाली चीज़ है वो क्या है, मकान है। इनके अंदर कोई सजीवता नहीं होती है, यानी कि ये सब निर्जीव हैं। यह तो मात्र एक निर्माण है और साधारण सी एक इमारत है। मतलब ये क्या है, एक निर्माण है और जो कि सभी निर्जीव वस्तुओं के द्वारा की जाता है। अदर हैंड जो सेकंड जो स्टेंजा है इसका, उसमें जो है कवि ने जो है बताया है, व्हाट इज ए होम, इट इज़ लविंग एंड फैमिली। दोनों स्टेंजा में ये जो है तुलना करना चाह रहा है कि भाई मकान और घर क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेंजा उसमें बताया मकान क्या होता है, सेकेंड स्टेंजा जो है उसमें ये बताना चाह रहे हैं वो कि घर क्या होता है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज ए होम, और वो ये भी आप लोगों पर छोड़ रहा है कि आप इसमें से डिसीजन लीजिए कि दोनों चीज़ों में से वास्तव में घर कौन सा है। तो सेकेंड जो स्टेंजा है उसको अपन पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ए होम, इट इज़ ए लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड फादर एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। ये जो 5 या 6 लाइनें जो लिखी हुई हैं, इन लाइनों में क्या लिखा हुआ है वो कवि ने बताया है, उसको मैं हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ। कवि फिर प्रश्न पूछता है, वापस जो है वो क्वेश्चन पूछता है ना। जो फर्स्ट लाइन में है, इट इज़ लविंग एंड व्हाट इज ए होम, व्हाट इज ए होम, दोबारा से वो पूछता है कि कवि फिर वापस से पूछता है कि घर क्या है। वह कहता है कि घर वह है जिसमें सजीव प्राणियों का निवास होता है। तो इट इज़ ए लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। घर वह होता है जिसमें कि सजीव प्राणियों का निवास होता है। सजीव का मतलब जो मैन वुमेन वगैरह है ना, चिल्ड्रन, सब सजीव हैं ये, है ना। जैसे पिता, माँ, बहनें और भाई वहाँ रहते हैं, है ना। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर, ये सब जो है रहते हैं वहाँ पर, वो घर है। हमें वहाँ काफ़ी प्यार और आपसी समझ दिखाई देती है। वहाँ पर क्या समझ दिखती है, इट्स अनसेल्फिश, अनसेल्फिश मतलब निस्वार्थ भाव से, है ना। एंड केयर और शेयरिंग, शेयरिंग मतलब एक दूसरे से हर चीज़ को जो है बांटना, है ना, शेयर करना, है ना। कोई भी दुख दर्द है उसको, तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं अपन को, परिवार में ही मिलती हैं, घर में ही मिलती हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा आप ऐसा महसूस करते हो कि आप जो है वहाँ पर बहुत ही क्या हो, खुश हैं, आपकी कोई देखभाल करने वाला है ना। तो आप केयर महसूस करते हैं वहाँ पर। और जो भी कोई भी समस्या जो आती है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपने सदस्यों के साथ में एहसास एक दूसरे से बांटते हैं और एक दूसरे की चिंता भी करते हैं, केयर करते हैं। तो ये 2 स्टेंजा इसमें दिए हुए थे, दोनों ही स्टेंजा को मैंने आपको समझाया और मुझे आशा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये इससे अपन ये कह सकते हैं कि मकान एक निर्जीव है और घर सजीव, यानी कि मकान एक निर्जीव चीज़ों से बना हुआ होता है, निर्जीव थिंग्स से, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि ईंट, पत्थर, रेती से। और लिविंग थिंग्स मतलब जो अपना परिवार है उसको लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है, एहसास होता है। तो मकान चाहे कितना भी बड़ा हो अपन कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं वो अगर आपकी केयरिंग नहीं है तो इसका मतलब वो घर नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा सुंदर, कितना भी महंगा मकान आप बनवा लीजिए ईंट पत्थर का, लेकिन अंदर जिसके अंदर, तो कभी यही कहना चाह रहा है कि जो उसके अंदर मकान जो घर बनता है वो किससे बनता है, उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि उनकी धारणा कैसी है, वो एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे की जो है फीलिंग्स को जो है वो समझते हैं या नहीं समझते हैं। इन सब चीज़ों से जो है ये घर बनता है। तो आज का जो अपन का जो लेसन था, सबसे पहले तो मैंने जो है ये जो पोएम आपको जो है बताई। अब मैं जो है सैटरडे को, यानी कि सैटरडे के दिन जो है आपको मैं इसका जो है भेजूँगा, एक इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मैं असेसमेंट भेजूँगा। तो थोड़ा सा उसको जो है असेसमेंट को बराबर जो है करके और वापस जो है आपको ऑनलाइन उसी दिन जो है भेज देना है ना।
और उसके बाद में आज जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसमें क्या है कि जैसे इसको पढ़ने के बाद में इसके वर्ड्स मीनिंग को फिगर आउट करना है अपनी नोटबुक में, शुरुआत करेंगे ने। इसके बाद में वो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं जो है भेज रहा हूँ, तो उनको भी आप अपनी होमवर्क की कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।